हेलो गाइज, दिस इज़ ट्रेडिंग गाइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूँ। गाइज जैसे आपको पता होगा कि मैंने पिछला शायद 6-7 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला है, 1 हफ़्ता हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा एक एग्ज़ाम था, उसके वजह से मैंने इसे यहाँ पे टाइम नहीं दे पाया। तो आज मैंने बहुत दिन बाद सेशन करूँगा और वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर चेक किया था। तो यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर ठीक ठाक ही है। यहाँ पे कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पे किया था और वो ट्रेड मेरा ज़्यादातर ट्रेड यहाँ पे विन था, कुछ ट्रेड हमारा लॉस है, बट वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हार्ड ट्रेड आपका विन नहीं हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, कोटेक्स में अभी मैंने कल देखा, मैंने कोटेक्स तो मैंने खोला नहीं था। कल मैंने देखा कि कोटेक्स में इस बोनस को दे रहा है, तो आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे आपका अगर अमाउंट कम है तो आप यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट डाल सकते हैं $30 के ऊपर और आपको $50% बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा अकाउंट में थोड़ा कम है, इसीलिए यहाँ पे मेरे को बोनस मेरे को भी मिला है। बट ज़्यादातर केसेस में अगर आपके अकाउंट में अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने रखा है तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आप ले सकते हैं। तो मैंने तो लिया नहीं अभी तक और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये साइकोलॉजी को ख़राब करता है, मेरा ख़राब करता है और बाकी का पता नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको ग्रैब नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे मैंने $10 सेट कर लूँगा। ओके, मैंने $10 यहाँ पे सेट कर लिया एंड यहाँ पे हम ट्रेड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेंड मुझे जो दिख रहा है ये आप ट्रेंड है और यहाँ पे एक लेवल के लिए फाइट हो रहा है। अगर उस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करेंगे, नहीं तो हम वेट करेंगे। ओके 10। ओके, तो एक ट्रेड हमने यहाँ पे कर दिया है आप डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए किया क्योंकि देखिए एग्जैक्ट वही लेवल पे क्लोज हुआ है। तो अगर इस लेवल के नीचे अगर रह जाता तो मुझे यही लगता कि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर भी जा सकता था, बट वहाँ पे उसका टाइम एंड हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन किया। और ये लैंग्वेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपको प्राइस एक्शन आपको कैंडल एक्शन पता नहीं है, इसीलिए मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में भी नहीं आ सकता है। तो जो भी है आप सीख सकते हैं मेरा कोर्स में एनरोल करके। बहुत ही जल्दी मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 2-3 दिन में मेरा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। तो आप एनरोल कर सकते हो, आज से आप एनरोल कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं फ्री हो चुका हूँ तो आपको मैं सिखा सकता हूँ। ओके गाइज, तो ठीक है, ये ट्रेड हमारा विन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड आज का विन रहा, तो हम सेकंड ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे अगर कैंडल थोड़ा नीचे आता है तो हम ट्रेड कर देंगे। ओके, हमने ट्रेड ले लिया है एक 30 से, हमने एक 30 से ट्रेड लिया है, बट ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है। क्यों नहीं है पहले मैं बता दूँ। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने कर दिया है स्विंग का ब्रेकआउट, तो ये एक रिवर्सल कैंडल बन सकता है, बट यहाँ पे मैंने एक लेवल टू लेवल ट्रेडिंग किया है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीपल नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन फेल हो रहा है, तो इसके हिसाब से हम मल्टीपल ट्रेड नहीं लगाऊंगा। और गाइस मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑलरेडी किसी का मेंटरशिप लिए थे बट वहाँ पे आपका फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो, या एक्स्ट्रा आप कुछ अगर नॉलेज चाहते हो कि मुझे क्या क्या गलतियाँ हो रहा है, ऑलरेडी मेरे पास नॉलेज है। अगर वो भी ऐसा सिचुएशन में भी आप हो तो आप उसमें भी, उस हालत में भी आप सीख सकते हो, उसका भी मेरे पास तरीका है, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे मैं इस कैंडल पे भी ट्रेड ओके मैं समझ गया। यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड लगाया है, यहाँ पे मैंने 100 से 2 ट्रेड लगाया है। यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न मैं बोल दूँ, देखिए यहाँ पे ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं हुआ है, यहाँ पे रिवर्सल की हुआ है क्योंकि ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था इसीलिए। और यहाँ पे कैंडल देखिए, यहाँ पे एक रिजेक्शन जोन है इस जगह से, और ये एक 100 का लेवल है। तो कैंडल इसने 100 को टच नहीं किया था, तो 100 सेफ था, तो इसलिए हमने 100 से एक ट्रेड अप डायरेक्शन में ले लिया है। ओके, तो ये भी चांसेस ज़्यादा है कि ये ट्रेड भी हमारा विन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम इस लॉजिक से बहुत सारा ट्रेड किया और हमें पता है
कि ऐसा कैंडल बनता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं हुआ और हमारा थर्ड ट्रेड विन हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड ट्रेड को विन कर लिया, सेकंड ट्रेड हमारा लॉस हुआ था। तो यहाँ पे फिर से हम एक ट्रेड कर सकते हैं, अगर थोड़ा नीचे आता है कैंडल तो, थोड़ा नीचे आता है तो कर सकते हैं। ओके, नहीं आया तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे ट्रेड। हमारा जो हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर कैंडल बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिसिप्लिन होता है गाइस, और आप डिसिप्लिन को छोड़कर कभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। हमें चाहिए था 100 से ट्रेड, बट 100 तक कैंडल आया ही नहीं था, तो हम वहाँ पे फालतू का जो रिस्क है वो क्यों लेंगे। ओके, 100 का ब्रेकआउट हुआ है एंड यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है। तो ये सिग्नल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से एक कैंडल रेड बन सकता है, बट हमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर ये कैंडल अगर थोड़ा नीचे आता है तो हम एक ले सकते हैं ट्रेड, अगर नीचे आता है तो, ठीक है। बट आज आया ही नहीं, नीचे आया ही नहीं, तो हम यहाँ पे ट्रेड भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। तो गाइज सिग्नल्स के पीछे मत भागो, आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। ओके, मैंने एक ट्रेड लगा दिया है आप डायरेक्शन में। यहाँ पे मैंने आप डायरेक्शन में ट्रेड क्यों लगा, पहली बात देखिए, मैंने बोला था कि ये जो लेवल था इस लेवल का ब्रेकआउट शायद नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे देखिए एक कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। तो जब ब्रेकआउट कर दिया है तो मुझे लगा है कि हो सकता है कि यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और यहाँ इस कैंडल भी एक रेड कैंडल बनना चाहिए था, बट इसने बना दिया है पेयर सिंग लाइन। जब पेयर सिंग लाइन बना दिया तो तब मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट हुआ। तो जब फेक ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग कौन है, स्ट्रॉन्ग है बायर, इसलिए हम बायर के साथ चले गए। अभी देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। हम जो रूल्स है, जो हमारा साइकोलॉजी बोलता है, जो हमारा रिएक्शन बोलता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे कैंडल क्या बनेगा वो बात की बात है, बट हमें जैसा रूल्स बोलता है उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा अगर ट्रेड में एंट्री करें तो वहाँ पे ज़्यादातर चांसेस यही होता है कि वहाँ पे आप हमेशा विन ही करते हो, बहुत कम ही आपका लॉस होता है। और देखिए यहाँ पे हम जैसा बोला वैसा ही यहाँ पे कैंडल बन गया और ये ट्रेड हमारा विन हो चुका है। तो क्या हम इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं गाइस? इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते उसका रीज़न मैं दे दूँ। तो देखिए, हो सकता है ये जो कैंडल बना है ये भी एक फेक ब्रेकआउट हो, या इसको रिट्रेसमेंट बना कि एक कैंडल कंटिन्यूशन दे दे। तो इसीलिए हम इस कैंडल पे भी एक कैंडल का हम वेट करना होगा इसमें। और मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ गाइज, यहाँ पे तो मैं शायद मेरा कोर्स का 30 या 40% यहाँ पे मैं बोलता हूँ, पूरा चीज़ मैं यहाँ पे बोलता नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब में कुछ रेस्ट्रिक्शन है और जो लोग ऑलरेडी पैसा देके सीख रहे हैं तो उनका फिर क्या फ़ायदा होगा अगर आपको मैं सब फ्री में दे दूँ तो इसीलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ। फिर भी आपको मैं जितना बोल रहा हूँ उतना शायद कोई नहीं बोलेगा। ओके, तो मैं जैसा बोल रहा था ये भी शायद एक फेक ब्रेकआउट ही था और वैसा ही बन गया है। तो ये कैंडल भी एक रेड कैंडल बन सकता है। तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए गाइज? हमें एंट्री लेना चाहिए अगर ऊपर जाता है कैंडल तो। ओके, ऊपर भी नहीं गया और नीचे भी नहीं गया तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। ये कैंडल एक रेड कैंडल बन सकता है, मुझे इतना पता है, और बाकी का पता नहीं कहाँ तक बनेगा। अगर कहाँ तक बनेगा ये मुझे पता होता तो मैंने इस जगह से एक आपके लिए ले सकता था, इस जगह से, ठीक है।
ओके, हमने यहाँ पे एक ट्रेड अप डायरेक्शन में लिया है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन में लिया है। और यहाँ पे ट्रेड लेने का रीज़न मैं बोल दूँ, ये कोई CO ट्रेड नहीं है, क्योंकि ये जो जगह था, इस जगह में इसमें भी रिजेक्शन आया है, इसमें भी रिजेक्शन आया है। तो अभी भी बायर थोड़ा बहुत प्रेशर रखता है कि उसका कैंडल बनाने के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लगा दिया है अप डायरेक्शन में। तो देखते हैं। ओके ओके ओके, सेलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सेलर ही आ रहा है, तो ये ट्रेड हमारा गलत था और इसके लिए हमारा यहाँ पे लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, और एक ही ट्रेड मुझे चाहिए इस सेशन को एंड करने के लिए, और मैं उसको लेके इस सेशन को एंड कर दूँगा। तो यहाँ पे कैंडल बैक टू बैक रेट आ रहा है एंड इसने वहाँ तक चला गया है जहाँ पे बायर फेल हुआ था, वहाँ तक चला गया है। तो क्या हम इस जगह पे ट्रेड ले सकते हैं गाइज? इस जगह में सेलर ऑलरेडी बार बार कोशिश किया, तो हो सकता है कि इस लेवल को अभी ब्रेकआउट कर दे। तो इसीलिए हमने एक कैंडल का वेट करेंगे एंड नेक्स्ट कैंडल में हम ज़रूर एक ट्रेड मारेंगे यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर और जो रिएक्शन है उसको देखकर। ओके, यहाँ पे हमने लगा दिया है एक अप डायरेक्शन का ट्रेड, और यहाँ पे ट्रेड लगाने का रीज़न मैं बोल दूँ, देखिए इस जगह में इसका दिक्कत था, तो इसने यहाँ पे एक वीक छोड़ा, इसके बाद इसने उसका टास्क पूरा किया, बट इसने इसका टास्क पूरा नहीं कर पाया और उसने ऐसा लेवल पे फेल हुआ है, ऐसा लेवल पे इसने फेल हुआ है। वो लेवल को मैंने दिखा दूँ इस जगह में, तो ये लेवल एक नाम है इस लेवल का, यहाँ पे मैं रिवील नहीं करूँगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक रिवर्सल ट्रेड कर दिया है और ये हमारा विन हो जाएगा। देखते हैं लास्ट तक। ओके, तो देखिए ये हमारा विन हो चुका है और वीडियो हमारा 13 मिनट का बन चुका है। तो आज का ट्रेड हिस्ट्री में दिखा दूँ, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से मैंने ट्रेड को चालू किया था, तो फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हुआ था, सेकेंड ट्रेड हमारा लॉस हुआ था, थर्ड ट्रेड हमारा विन, फोर्थ हमारा विन हुआ, फिफ्थ हमारा लॉस हुआ एंड सिक्स्थ ट्रेड हमारा विन हुआ। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। तो मैं जो बोल रहा था, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे क्या करना है, और कब से मेरा क्लास स्टार्ट होगा, सब कुछ मैं बोल दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नया वीडियो में कुछ नया नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।